नमस्कार, मैं हूं दरअसल आप देख रहे सुबह भोलतापी। और अब बात कर लेते हैं दतिया की, जहां दतिया में आवारा कुत्ते के काटने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना दतिया के सपा पहाड़ इलाके की है। यहां रहने वाले अशोक प्रजापति का 6 वर्षीय पुत्र हंस प्रजापति 13 जनवरी की दोपहर घर के बाहर खेल रहा था। तभी गली में घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। कुत्ते ने बच्चे के सिर, हाथ, पैर, गर्दन पर कई जगह काट लिया। एंटी रेबीज वैक्सीन के 3 डोज लगने के बाद भी मासूम की जान चली गई। वहीं परिवार के लोगों ने आवारा कुत्ते को लेकर जब नगरपालिका से संपर्क किया तो जवाब मिला, आप कुत्ते को मार दीजिए, हम बाद में उठवा लेंगे। जरा सुनिए इस रिपोर्ट पे। भाई, जब बच्चे को कुत्ते ने काटा था तो आप कहाँ थे? हम अंदर थी। कैसे घटना हुई थी पूरी? ऐसी हुई थी, हम के अंदर से हमने जो जानी कि हमारी छिड़िया बंदी थी, सो हमने कही हम छिड़िया पे हो जाए कुत्ता, सो हमने गेट खोला, सो वो मोड़ा पे हो जाता कुत्ता, मजा मोड़ा पे हो जाता, सो हमने गेट खोला, वो भगा कुत्ता, भगा सो उसको खून बगर रहा था, सो हम दौड़े, सो हमने उसको उठाया वो बाका सिर दबाया, दुई तरफ से खून बगर रहा था। फिर हमने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ आई, सो उसकी माँ रोने लगी सो 2 तरफ से हमने कही तुम हमारे घर वाले को बुलाओ। उनके घर वाले गए थे काम पे, सो उनके काम से उसके घर वाले आए, सो उसके घर वाले जब अस्पताल ले गए। कितना बच्चे को कितना काटा था? बहुत काटा था, दोनों तरफ सिर से खून बगा रहा था, तुल्लू लगी थी। भाई के लड़के को बाहर जो खेल रहा था उसे अचानक आवारा एक कुतिया आई, उसने बच्चे को काट लिया, काफ़ी सारा काटा, उसको सर में काटा और काफ़ी काटने के बाद हमने जो बगल वाले ने देखा उस बच्चे को, तो उस कुत्ते को भगाया। फिर भगाने के बाद हम जिला अस्पताल लेके गए, उससे डॉक्टर ने देखा और वैक्सीन वगैरह लगाई हैं। और लगाने के बाद उनने जो बताया था कि वैक्सीन इतनी लगनी है, तो हमने उसे समय पर लगवाए और लगवाने के बाद भी बच्चे को संक्रमण हो गया। और फिर यहाँ जिला अस्पताल ले गए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इलाज उसका हो नहीं सकता, इसे ग्वालियर रेफ़र कर दे रहे। तो ग्वालियर ले जाने के बाद भी वहाँ उनने मना कर दिया। तो हम काफ़ी जगह और भी गए, झांसी गए, तो उनने भी मना कर दिया कि बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। तो उसके बाद और लगभग ऐसा ही हाल है कि बच्चे यहाँ पे काफ़ी मोहल्ले में काफ़ी कुत्ते ऐसे इन्फेक्टेड घूम रहे हैं। और अब हम नगर पालिका में भी शिकायत की थी, उनने कोई निराकरण नहीं किया। और कुछ आए थे अधिकारी, तो उन्होंने ये कहा बच्चे को वो कुत्ते को मार दो आप, हम फेंकवा देंगे। और हमने और फिर बाकी बात और भी फ़ोन लगाया तो उनने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वैक्सीन का लगभग उसमें वैक्सीन का डोज ढंग से नहीं दिया हमारे हिसाब से, और सही इलाज हमें कोई समाधान नहीं बताया कि इसको कैसे क्या करना है। इसके लिए हम डॉक्टर को भी जिम्मेदार मानते हैं कि उसको हमें कोई समाधान सही नहीं दिया और हमें कोई जानकारी नहीं दी, जिससे कि हम अपना सावधानी बरतते और ये हमारा इन्फेक्शन होता नहीं। सर, कुत्ते काटे से मासूम बच्चे की मौत का मामला आया था, क्या मामला है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? नगर पालिका भी जो है आरोप लगे। इसमें हमने जांच कराई है, CMHO से भी जांच कराई है। सबसे पहले ये जांच कराई थी कि क्या वैक्सीन अवेलेबल थे या नहीं थे। हमारे पास पूर्ण मामले में वैक्सीन अवेलेबल थे। उसके साथ साथ ये भी जांच कराई कि क्या बच्चों को नियम अनुसार, प्रोटोकॉल अनुसार उसको वैक्सीन दी गई थी कि नहीं दी थी। पूर्ण जाँच में पाया गया थे उनको वैक्सीन पूर्ण तरीके से दी गई थी, और उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा उनके डेथ किस कारण से हुई है। परंतु उनको वैक्सीन नहीं दी गई थी, ये सूचना सही नहीं, उनको सही से वैक्सीन दी गई है। सर, नगर पालिका पर भी आरोप लगा है उन्होंने कि शिकायत करने के बाद भी आवारा कुत्तों का समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आवारा कुत्तों के ऊपर जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो किया जाता है, और उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती है। वो नगर पालिका लगातार कर रही है, और उसमें लगातार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई भी हो रही है।